एवरीवन, आज हम बात करेंगे विस्टास का चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। दिस हैज बीन divided into two parts. Part 1 is cutting off my long hair, which has been written by Zit Kalasa. Zit Kalasa is a very successful writer और जितने भी उनके राइटअप्स थे उसमें एक वो बहुत ही कॉमन सी चीज हमें देखने मिलती थी। वो एक स्कूल को क्रिटिसाइज करती थी हमेशा, जिसका नाम था कार्लाइल इंडियन स्कूल। वो हमेशा उस स्कूल को अपने राइटअप्स में कहीं ना कहीं से कनेक्शन बना के उस स्कूल को क्रिटिसाइज करती थी। वो स्कूल खोला गया था 1879 में, यूएस गवर्नमेंट ने खोला था फॉर नेटिव अमेरिकन्स, इसलिए ताकि वो उनके स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। तो नेटिव अमेरिकन्स को सिखाने के लिए ये स्कूल खोला गया था। सो नाउ ज़िट कलासा अपने बचपन की कोई एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कुछ स्टोरी हमारे साथ शेयर कर रही हैं जो आफ्टर सो लॉन्ग, इतने समय के बाद भी आज भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। तो शी टेल्स अस कि जब वो हॉस्टल में गई थी पढ़ने के लिए, तो हॉस्टल का एटमॉस्फेयर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा विंटर्स का टाइम था उस समय, तो जितने भी बच्चे आसपास घूम रहे थे या जैसा वो बिहेव कर रहे थे, ज़िट कलासा को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पे फीलिंग नहीं हो रही थी। एनीवेज शी हैड टू स्टडी देयर ओनली। तो जो उनकी वार्डन थी, जो लेडी थी वो टेकिंग केयर ऑफ, वो उनको बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रही थी, ऐसा ज़िट कलासा को फील होता है। ठीक है, तो अब सडनली एक बेल बजा और उसने, लेडी ने उससे कहा कि जाओ अपना खाना खा लो। तो जितने भी बच्चे थे एवरीवन लाइंड अप और लाइन से जा रहे थे खाना खाने के लिए। और जैसे ही वो हॉल के अंदर पहुंचे तो सामने से बॉयज आ रहे थे और यहाँ से गर्ल्स लाइन अप होके जा रही थी फॉर फूड। अब जैसे ही वो वहां पहुंची, बिकॉज शी इज वेरी मच न्यू टू द स्कूल, अब वो जैसे ही वहां पर पहुंची, उन्होंने अपने आप अपनी चेयर ड्रैग करी और बैठ गई। बट कुछ सेकंड्स के बाद उन्होंने रियलाइज करा कि मेरे आसपास तो सब खड़े हैं, आई एम ओनली सिटिंग, आई एम द ओनली वन हू सिटिंग। और फिर उन्होंने उस लेडी की तरफ देखा, तो फिर वो लेडी उसको देख रही थी, तो वो थोड़ा सा घबरा गई, वो सडनली खड़ी हो गई। फिर एक और बेल रिंग किया, तब सब बच्चे अपनी चेयर खींच के उस पर बैठ गए। तो अब ज़िट कलासा भी बैठ गई। अब जैसे ही सब लोग बैठ गए तो ज़िट कलासा she started looking at the plate. अब बाकी जो बच्चे थे उन्होंने प्रे करना शुरू कर दिया। अब थोड़े टाइम के लिए ज़िट कलासा को समझ में नहीं आया कि मुझे करना क्या है। तो फिर वो लेडी उसको स्टेयर कर रही थी, क्योंकि अब वो तो बच्चा न्यू है स्कूल में, तो उसको आजू बाजू देख के ही तो सीखेगा, समझेगा कि मुझे क्या करना है। तो अब थर्ड टाइम जब किसी ने अनाउंस किया हॉल के अंदर दैट नाउ यू कैन स्टार्ट ईटिंग, तब ज़िट कलासा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी तब तक। देन सडनली शी स्टार्टेड क्राइंग। अब वो खाना खाने के बजाय अब उन्होंने रोना शुरू कर दिया, बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल आउट देयर। सो शी वेंट बैक टू द रूम। जैसे बाकी बच्चे गए, वो भी चली गई। ठीक है, अब उनकी एक फ्रेंड बन गई थी जिसका नाम था जुडविन। अब जुडविन ने उसको बताया ज़िट कलासा को कि आई ओवरहर्ड, मैंने सुना है कि हम सबके बाल काट दिए जाएंगे, जो हमारे लॉन्ग हेयर हैं वो शॉर्ट एंड शिंगल्ड कर दिए जाएंगे, मतलब शॉर्ट हेयर कर दिए जाएंगे, नॉट इन वेरी गुड शेप, टेढ़े मेढ़े काट दिए जाएंगे। तो ज़िट कलासा शी सेड आई विल नॉट लेट इट हैपन, मैं तो ये होने ही नहीं दूंगी, मुझे नहीं कटवाने अपने बाल। तो जुडविन कहती है देखो फाइनली करना तो पड़ेगा ही, तो आई सबमिट, मतलब वो सबमिट कर देती हैं कि ठीक है कटवाने तो पड़ेंगी। तो जुडविन गेट्स रेडी फॉर गेटिंग द लॉन्ग हेयर कट। बट ज़िट कलासा शी सेड कि मैं तो बिल्कुल रिवोल्ट करूँगी, मैं बिल्कुल लड़ूंगी इसके लिए, मैं जितना ज़्यादा फाइट कर सकती हूँ उतना ज़्यादा फाइट करूँगी, बट मैं अपने बाल काटने नहीं दूंगी। अब सब बच्चे ज़िट कलासा को ढूंढ रहे हैं एंड शी इज रनिंग टू एस्केप। अब सडनली वो जाती हैं, शी गोज अपस्टेयर्स, और उनको एक कमरा नजर आता है। वो जैसे ही कमरा खोलती हैं तो वो वाइट कलर की वॉल्स हैं और ग्रीन कलर के बहुत डार्क हेवी
कर्टन्स लगे हुए हैं, मतलब वो इतने हैवी हैं कि सनलाइट बिल्कुल भी उसमें से क्रॉस नहीं कर पा रही है। अगर वो कर्टन हटाया जाएगा तभी सनलाइट अंदर आएगी। तो बिल्कुल अंधेरा है, वहां पे बेड्स लगे हुए हैं, तो वो एक बेड के नीचे जाके एक कोने में छुप जाती है। अब क्योंकि सारा स्कूल उन्हीं को ही ढूंढ रहा है, सब लोग उन्हीं को ही ढूंढ रहे हैं, तो उनको पैरों की आवाज आती है कि उस कमरे में कोई आता है, और जैसे ही उस कमरे में कोई आता है वो सडनली कर्टन्स हटा देता है। अब कर्टन्स के हटाते ही जिद सा दिख जाती हैं क्योंकि रोशनी हो जाती है कमरे में। उसको ड्रैग करते हुए, मतलब खींचते हुए बुरी हालत से उसको नीचे तक लेकर के जाते हैं, और जहाँ पे ये कटिंग का प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पे ये कटिंग स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पे चेयर पे ले जाके उनको बिठा देते हैं और उनको बांध देते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रही थी अपने लिए, तो इसीलिए उनको बांध देते हैं वहाँ चेयर पे। और फाइनली उनके लॉन्ग हेयर काट दिए जाते हैं। So she feels so bad, she feels coward, she feels मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी अब लाइफ में, मेरी डिग्निटी खत्म हो गई, मेरी रिस्पेक्ट खत्म हो गई क्योंकि मेरे बाल काट दिए गए। ये सब वो इसलिए कहती है क्योंकि उसकी मदर ने उसको एक बार बताया था कि जिन लोगों के शॉर्ट हेयर होते हैं वो दो ही रीजन से होते हैं, या तो वो लोग कावर्ड होते हैं इसलिए उनके शॉर्ट हेयर्स होते हैं, या फिर मॉर्यूनर, मतलब जिसके घर में कोई ट्रेजेडी, कोई डेथ हुई होती है तो उन लोगों के बाल काट दिए जाते हैं। तो सिर्फ ये दो केसेस में बाल कटते हैं। तो अब उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि इसका मतलब मैं कावर्ड बन गई, आज मैं कायर बन गई, मेरे बाल काट दिए गए। तो वो बहुत समय तक बहुत परेशान रहती हैं, बहुत सैड रहती हैं, बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं लगता उनको, बट वो गिव अप नहीं करती, वो बिल्कुल अपनी हिम्मत बनाए रखती हैं और जो वो करना चाहती हैं, जो वो बनना चाहती हैं लाइफ में, वो बन के दिखाती हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस इंसिडेंट के बाद बिल्कुल होप खो देती हैं और वो कुछ नहीं करती और वो बेकार हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय के लिए डेफिनेटली वो बहुत परेशान होती हैं, वो उनकी अपनी आंखों में खुद की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, बट स्टिल शी कम्स बैक विद द स्पिरिट। वो गिव अप नहीं करती, वो बहुत, इसीलिए वो बहुत अच्छी और सक्सेसफुल राइटर बनती हैं क्योंकि वो गिव अप नहीं करती। बट स्टिल इतना बड़ा होने के बाद भी उनको अपनी लाइफ का ये इंसिडेंट याद रह जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट part 1 of Memories of Childhood. Stay tuned so that you can see the part 2 of Memories of Childhood. Till then, watch this video carefully, like, subscribe the channel and do write the comments. Thank you.